मलूक नगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं आरएलडी के सुनील साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे वो। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहली बात तो ये कि अभी तक जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आप लोगों का ऑब्जर्वेशन, महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन जिसको आप समझते हैं कि उद्धृत किया जाना चाहिए, पहले एक राउंड में आप सबके पास वो समझने के लिए आता हूं। मलूक नगर आपके पास पहले। देखिए, जो परिस्थितियां हैं और जो माहौल है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसमें जो देश का कानून है उसके हिसाब से भी, और दूसरा पक्ष व्यावहारिकता के हिसाब से भी जांच की जा रही है। और अगर कोई इसमें लिप्त पाया जाता है, चाहे नीचे स्तर का हो, चाहे बीच का हो, चाहे बड़ा हो, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही स्तर से नीचे जाके काम किया जिसने भी किया है। पर सोचने की बात ये है कि अगर जांच की जा रही है तो आरोप है, और जांच की जब रिपोर्ट आएगी और आरोप लगाने वालों के द्वारा अगर आरोप गलत पाए जाते हैं, तो फिर वही बहुत नीचे स्तर के जाकर के आरोप लगाए जा रहे हैं। और जो बात निकल करके आ रही है, उसके बाद में आपने ये जो प्रिलिमिनरी रिमार्क दिया है सर, इस सवाल को मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, और जब लौटूंगा तो इसका जवाब आपसे चाहूंगा। अगर बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग ये कहते हैं कि बहुत ताकतवर लोग हैं, मैं उनके खिलाफ मुंह नहीं खोल सकता, तो क्या विपक्ष को ऐसा लगना स्वाभाविक है क्या कि अगर राज्य की एसआईटी ही इसके विषय में जांच करेगी तो हो सकता है सत्य सामने ना आए? क्या इस तरह की गुंजाइश वाकई बनती है, और यह स्वाभाविक आपको लगता है कि विपक्ष को ऐसा लग सकता है, या ये भी राजनीति है? ये आऊंगा तो आपसे समझूंगा, लेकिन मैं फिलहाल आगे बढ़ना चाहता हूं। विनोद बंसल जी के पास जाना चाहता हूं, वीएचपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी, सब ठीक डायरेक्शन में जा रहा है और जल्द सब साफ हो जाएगा? प्रधान जी, सबको जय श्री राम। मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान श्री राम का ये जो राम काज है वो बिल्कुल सुचिता के साथ चलेगा और शुद्धता के साथ चलेगा, और जो लोग पाप कर रहे हैं उनको भी सजा मिलेगी, और जो पाप में भागीदार हैं उनको भी सजा मिलेगी। अगर पाप हुआ है तो उसका भी खुलासा होगा, और नहीं हुआ तो जो 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 पापी 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 चिल्ला रहे हैं, वो जो दान को चंदा कह रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, सब विश्वास है। और लेकिन उससे पहले मैं बात रखूं, थोड़ा सा अपने पंकज जी से बात कर रहे थे, तो आपने मिश्रा की जगह शायद विनोद बंसल बोला था, तो जरा उसको शुद्ध कर लीजिए। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया अभी तक, तो खैर गलती से हो गया होगा, मुझे लग रहा है। संतोष, तो अच्छा, दूसरी बात ये कि जी प्लीज पंकज से बात कर रहे थे, तब उन्होंने वैसे पंकज जी ने उसको करेक्ट किया था। विनोद मिश्रा, मैंने तो आपसे बात नहीं, मेरा नाम कैसे ले दिया आपने? विनोद मिश्रा तो जी, विनोद मिश्रा बोला मैंने, अगर बंसल बोला है तो मैं उसको करेक्ट कर जी। बता देता हूं। क्या दूसरी बात ये कि सर आपकी आवाज में ना थोड़ा ग्लिच है, थोड़ा कट के आ रही है आवाज। मैं ये इंश्योर करता हूं कि आपकी आवाज आबाद हम तक पहुंचे, और तब तक मैं सुनील साजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करता हूं, और प्रियंका जी के पास ये सवाल लेकर जाता हूं। प्रियंका जी, आप लोग ये अश्योर्ड है ना कि जो किया जा रहा है वो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा? देखिए दिनेश जी, दूध का दूध तो पानी पानी जनता के सामने हो चुका है, अब बचा क्या है? खुद जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, जो भक्त है, वो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा हार कहाँ है, हमारी चरण पादुकाएं कहाँ है। ज्वेलर एसोसिएशन पूछ रही है 60 किलो चांदी का, जवाब को किसके पास? और टिन्नू क्या कह रहे हैं, भाई साहब चांदी गला दी गई है, भूल जाइए उसको, ये हालत है। ये सारी चीजें जब निकल कर सामने आ रही हैं, उसके बाद अब दूध का दूध और पानी का पानी तो ऑटोमेटिक हो चुका है। 80% चढ़ावे में कमी आ चुकी है, भक्तों की श्रद्धा पूरी तरीके से आहत है, और मंदिर पर आस्था रखने वाले लोग और मंदिर पर ट्रस्ट के लोगों पे जो आस्था थी वो खत्म हो चुकी है आज के डेट में। और जो लीपापोती चल रही है एसआईटी के नाम पर, वो तो हद से ज्यादा जो है पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी बन गई है। आप बताइए, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है? ट्रस्ट के किसी लोगों ने अपना पद क्यों नहीं छोड़ा है? पद पर बने बने वो अपनी जांच करा रहे हैं। भाई गजब हाल है। ये कोई कहता है कि भाई क्या नाम है जो है चंपत राय जी क्या है, बड़े निष्ठावान है। कोई कह रहा है चंपत राय जी पूजनीय है, और मुख्यमंत्री जी आते हैं वो चंपत राय जी से दूरी बनाए हुए हैं कि चल क्या रहा आखिर?
आखिर चोर है कौन? जब ट्रस्ट में जिनको वित्त की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी थी, वो तो नाम गिने चुने, अनिल मिश्रा है, गोपाल राव है, चंपत राय, इन 3 लोगों से आप बिठाइए, पूछताछ करिए। आप तो अभी डंडा लेके टहल रहे थे ना, तो एक डंडा लेके इनसे पूछ लीजिए, लेकिन हिम्मत नहीं है किसी की पूछे। आखिर इनको बचाया क्यों जा रहा है, ये बता दीजिए। और एक एक पैसे की वसूली की बात आज की क्यों नहीं जा रही है, ये बता दीजिए। क्योंकि अभी क्या होता था, जब मुख्यमंत्री जी आते थे, अब तो वसूली की जाएगी, जिन्होंने नुकसान किया है उनकी वसूली होनी चाहिए। अब ये कोई नहीं बोल रहा कि एक एक पैसे की वसूली की जाएगी। अभी 60 किलो चांदी की वसूली होनी चाहिए। तो इस आपको हार ऐसा की लगता है वसूली प्रियंका होनी जी चाहिए, कि 2 करोड़ चंदे की वसूली होनी चाहिए। आपसे- आखिर ये पैसा निकल गया है क्या? कोई आसमान निकल गया है, धरती निकल गई है? प्रियंका जी- ये पैसा तो वापस आना चाहिए। राम मंदिर का पैसा है, भक्तों का पैसा है, नहीं, हम नहीं, हिंदुओं का पैसा है। नहीं, ये आप- किसी की एक अयाशी बात मैं करने आपसे के लिए तो जानना नहीं है चाहता ना। हूं, महत्वपूर्ण बात कह रही हैं आप, लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब ये अभी 7 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, 15 दिन के भीतर भीतर रिपोर्ट को कल्मिनेट करके देना है, तो क्या इतना इंतजार किया जा सकता है या नहीं? या फिर यही रवैया कि सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है जांच रिपोर्ट आने से पहले, यही रवैया फिर मौका देता है ये कहने का कि मुद्दे पर सियासत की जा रही है, चुनाव करीब है, सियासत की जा रही है। किसी को आज तक जेल भेज नहीं पाए हैं, ये पता नहीं। अब 6 ठीक है। दिन हो गए भाई साहब, 6 दिन नहीं बल्कि काफी समय हो गया है। हाँ। ये आज से नहीं चल रहा है। जो इंजीनियर है वो तो कह रहा है कि मंदिर निर्माण में किस तरीके की कमीशन खोरी चली है।